हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। नाउ फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, दैट इज ओला इलेक्ट्रिक, हैज लॉन्च विच रेजिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मार्किंग इट्स एंट्री इनटू इंडियाज 1 लाख करोड़ BESS मार्केट। तो रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक ने लॉन्च किया है ओला शक्ति। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है ओला शक्ति। इट इज पावर्ड बाय 4680 भारत सेल टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो बैटरी है और इसकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है जनवरी 2026 तक। ठीक है, इसमें 4 वेरिएंट आपके अवेलेबल है। शक्ति एस, जिसकी कैपेसिटी है 1.5 किलोवाट आवर और इसका प्राइस आपका रहेगा 29,999 फॉर द फर्स्ट 10,000 यूनिट। ठीक है, शक्ति एम यहाँ पे रहेगा आपका 3 किलोवाट आवर का। इसका प्राइस रहेगा 55,999। देन शक्ति एल जो है इसका आपका 5.2 किलोवाट आवर का रहेगा एंड प्राइस रहेगा 1,19,999। एंड शक्ति एक्सेल जो है इसका आपका रहेगा 9.1 किलोवाट आवर विद 1,59,990 प्राइस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिसीव द अवार्ड फॉर इट्स एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच गवर्नमेंट स्कीम। तो रिसेंटली हमारी मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनको अवार्ड मिला है इनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए टुवर्ड्स द PM जनमन स्कीम। ठीक है, और ये जो स्कीम है इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान स्कीम। ठीक है, अब इस स्कीम मतलब जो ये आपकी मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री के बिहाफ पे जो अनिल मलिक हैं, जो सेक्रेटरी हैं इस मिनिस्ट्री के, उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया था एंड द अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, एट द इवेंट नेशनल कॉन्क्लेव ऑन आदि कर्मयोगी अभियान, एंड इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की, जो 2023 में लॉन्च की गई थी PM मोदी द्वारा एंड इसका टोटल आउटले आपका था 24,104 करोड़ का। ठीक है, इसका मेन एम है एनहांस करना है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ 75 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो आपके 18 स्टेट्स एंड यूटीज में है ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, 3 साल के लिए ये इम्प्लीमेंट आपकी की जा रही है। एंड इसकी प्रोग्रेस की बात करें तो ओवर 2000 आंगनवाड़ी सेंटर्स आर ऑपरेशनलाइज्ड अंडर दी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एरियाज अंडर दिस स्कीम। Now next up question है, the Union Minister of State Dr. Jitendra Singh announced the development of a nephrozyme, India's first indigenously discovered antibiotic. It was developed by the Department of Biotechnology under the Ministry of Science and Technology in collaboration with the which pharmaceutical company. तो recently हमारे जो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेफ्थ्रोमाइसिन, जो आपकी इंडिया की इंडिजिनियसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है। ठीक है, इसके डेवलपमेंट के लिए, और इसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डेवलप करेगा इन कोलैबोरेशन विद दी वॉक हार्ट। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ जो ये एंटीबायोटिक है इसका टारगेट है ड्रग रेसिस्टेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एडिंग कैंसर एंड डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है, इनके लिए आपकी रहेगी। इसके अलावा इसके ट्रायल्स जो हैं वो किए गए हैं क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज में, आपका वेलोर तमिलनाडु में जो लोकेटेड है, एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं दे वर पब्लिश्ड इन दी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपकी न्यूज़ है उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट 2025। सो रिसेंटली आपकी AI इम्पैक्ट समिट हुई थी उत्तराखंड में। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में ये हुई थी और इसे इनॉग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र प्रसाद ने, एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। इसका एम था टू ब्रिंग टुगेदर पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, स्टार्टअप्स एंड अकेडमी। ठीक है, इट एक्सप्लोर हाउ AI कैन ड्राइव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, पर्टिकुलरली आपके हिमालयन रीजन में। ठीक है, अब यहाँ पे आपके फीचर किए गए थे AI इनोवेशन एंड प्रोजेक्ट्स को, जो डेवलप किए गए हैं बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया इन देहरादून। ठीक है, सो इनके द्वारा जो प्रोजेक्ट्स और इनोवेशन थे वो यहाँ पे शोकेस किए गए थे, फीचर किए गए थे।
ठीक है। एंड उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट जो है इट सर्व्ड एज अ प्रीकर्सर टू द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो आपका फरवरी में होना है। ओके। Now next question है which Indian shipbuilders renewed its MOU with France Naval Group to jointly offer advanced Scorpion class submarine to friendly nation। तो रिसेंटली जो मेजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड है इनका MOU आपका जो है रिन्यू किया गया है फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ। किसके लिए? एडवांस स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के लिए। ठीक है। अब बात करें मेजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड की तो इसके CMD है रिटायर्ड कैप्टन जगमोहन और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। Now next आपका क्वेश्चन है which city become the first in India to fully operationalize real time flood forecasting and special decision support system। तो इनमें से कौन सी इंडिया की सिटी है जिसने जो पहली सिटी बनी है जिसने फुली ऑपरेशनलाइज किया है रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एंड स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को? तो इट इज फुली ऑपरेशनलाइज बाय दी चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है। चेन्नई सिटी में इसको जो है फुली ऑपरेशनलाइज किया गया है और ये जो सिस्टम है ये प्रिडिक्ट करेगा, मॉनिटर करेगा और मैनेज करेगा अर्बन फ्लड्स को रियल टाइम बेसिस पे। ठीक है। विच स्ट्रेंथन्स चेन्नई फ्लड प्रिपेयरनेस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। अब आपका जो ये सिस्टम है, ठीक है, रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एंड स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसके अंदर आपकी 4 चीज़ें इंटीग्रेट की गई हैं जैसे ऑटोमेटिक रेन गॉज जो रिकॉर्ड करेगा रेनफॉल इंटेंसिटी और पैटर्न्स को, देन ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो ट्रैक करेंगे कि कितनी ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर कितना है, विंड क्या चल रही है, तो ये सारी चीज़ें देखेगा। इसके अलावा ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर्स ये हैं, नाम से ही पता चल रहा है, ये आपका जो मेजर करेगा रिवर एंड रिजर्वर वाटर लेवल को, एंड गेट सेंसर्स यहाँ पे आपके इनके इंटीग्रेट किए गए हैं मॉनिटर करने के लिए फ्लड गेट पोजिशन एंड वाटर फ्लो। ठीक है। इस सिस्टम में आपका कवर किया जाएगा 4974 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एंड ये आपका फोकस करेगा चार की रिवर सब बेसिन में जिसमें आद्या रिवर आपका शामिल है, कोम रिवर आपका सस्त लेयर रिवर एंड कोवलम रिवर। तो 4 रिवर सब बेसिन जो है उनमें ये फोकस करेगा। ठीक है। अब जो ये प्रोजेक्ट है इट इज फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक अंडर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ग्रांट फंड एंड इसे मैनेज कौन करेगा? तमिलनाडु अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा मैनेज किया जाएगा एंड इट इज डेवलप्ड बाय दी सीकॉन प्राइवेट लिमिटेड एंड JVA कंसल्टिंग फ्रॉम द UK। ठीक है। एंड सुपरवाइज इसे किया जाएगा IIT मद्रास द्वारा। फाइन। ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये मैनेज करेगा, ये मैनेज किया जाएगा वाया दी हाइड्रो मॉडलिंग कंट्रोल रूम इन अ चेन्नई फॉर अ सेंट्रल फोरकास्टिंग एंड रीजनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स यहाँ पे होंगे आपके इन रोयापुरम, आना नगर एंड अद्यार फॉर लोकल फ्लड रिस्पॉन्स। ठीक है। सेंट्रल लेवल के लिए हाइड्रो मॉडलिंग कंट्रोल रूम रहेगा और लोकल लेवल के लिए ये रहेंगे आपके। ओके। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है रिसेंटली 9th एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की थी उड़ान स्कीम की, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है। इस स्कीम को आपका 2016 में लॉन्च किया गया था, 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि अफोर्डेबल ट्रैवल हो आपका। ठीक है। किस चीज़ का? फ्लाइट के रेट्स जो हैं बेसिकली वो अफोर्डेबल हो ताकि हर कोई फ्लाइट्स में ट्रैवल कर पाए। ठीक है। एंड ये स्कीम कनेक्ट करती है Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ को। ठीक है। इसका 10 ईयर विजन था 2016 से 2026 का। ठीक है। इसके अलावा फंडिंग पैटर्न की बात करें तो सेंटर इसमें 80% का कंट्रीब्यूशन देता है और 20% का देता है स्टेट्स। वहीं पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो होते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूटीज उनके यहाँ पे जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो 10% का हो जाता है और 90% का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो जाता है। ठीक है। नाउ एज ऑफ 2025 649 रूट्स ऑपरेशनलाइज आपके हैं। ठीक है। 93 एयरपोर्ट्स कनेक्ट किए गए हैं इंक्लूडिंग 15 हेलीपोर्ट्स एंड 2 वाटर एरोड्रोम्स। देन 1.56 करोड़ पैसेंजर्स ने अभी तक यहाँ पे फ्लाइट में ट्रैवल किया है थ्रू द 3.23 लाख उड़ान फ्लाइट्स। देन 4,300 करोड़ आपके डिस्पर्स किए गए हैं एज अ वायबिलिटी गैप फंडिंग टू द एयरलाइंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा 4,638 करोड़ इन्वेस्ट किए गए हैं एयरपोर्ट डेवलपमेंट में। ठीक है। अंडर दिस स्कीम
अब इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। तो उड़ान स्कीम जो आपकी है, द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान वाज लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन विच ईयर? तो कौन से साल में आपका ये आपका लॉन्च किया गया था? तो 2016 में, 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा 2024 में इसका 5.5 वर्जन लॉन्च किया गया था, इम्प्रूव करने के लिए कनेक्टिविटी थ्रू सी प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। ओके, now next question है, which country topped the medal tally at the 2025 World Para Powerlifting Championship, claiming its fifth consecutive and sixth overall title? तो कौन सी कंट्री ने यहाँ पे मेडल टैली जीती है आपकी? तो आंसर हो जाएगा इट इज वन बाय चाइना। ठीक है, चाइना टॉप नंबर पे था। इसके बाद आपका नाइजीरिया, फिर इजिप्ट, ईरान एंड ब्राजील। तो टॉप 5 कंट्रीज ये रही हैं आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं इस इवेंट की। सो वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है, इसका 11वां एडिशन था। कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट में ही हुआ था। एंड फर्स्ट टाइम इसे आपका ये फर्स्ट टाइम आपका हुआ था अफ्रीका में, जो 11 से 18 अक्टूबर 2025 को इवेंट हो गया था। ठीक है, इसके ऑर्गेनाइजर कौन है? वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग अंडर द आईपीसी एंड इजिप्टियन पैरालंपिक कमिटी। इवेंट्स जो हैं दो टाइप के यहाँ पे हुए थे, रॉकी एंड नेक्स्ट जनरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो आपके इमर्जिंग एथलीट्स के लिए था, एंड एलीट वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर टॉप टियर प्रोफेशनल्स एथलीट। आप कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये जो इवेंट था, इट इज क्वालिफाइंग फॉर द लॉस एंजलिस 2028 पैरालंपिक गेम्स। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट एडिशन कहाँ पे होगा आपका? ये होगा मनामा, बहरीन इन दिसंबर 2026। ठीक है, अब बात करते हैं विनर्स की। तो और यहाँ पे कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी आपके बनाए गए हैं। जैसे अली अकबर जो है फ्रॉम ईरान, इन द मेंस अप टू 107 केजी इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहला इनका रिकॉर्ड जो था 254 केजी का था। अब इन्होंने इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है विद 255 केजी टोटल लिफ्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट आपके आते हैं फोला शद, जिन्होंने विमेंस ओवर 86 केजी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहले इनका रिकॉर्ड 167 केजी का था, अभी इन्होंने 168 केजी टोटल लिफ्ट यहाँ पे इवेंट में किया था। ठीक है, इसके अलावा साथ में बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया के जॉबी मैथ्यू जो हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन मेंस 65 केजी लेजेंड कैटेगरी। ओके, now next up question है, which national football team won the FIFA Under-20 World Cup title by defeating the Argentina in the final match, जो आपका सेंटियागो चिले में हुआ था। चिले ने इसे होस्ट किया था बेसिकली। ठीक है, सो फीफा Under-20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता था मोरक्को ने, और इन्होंने डिफीट किया था अर्जेंटीना को, एंड ये मोरक्को का फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप टाइटल था। ठीक है, अब यहाँ पे मैन ऑफ द मैच जो है वो मिला है मोरक्को के यासिर जबीरी को। ठीक है, देन गोल्डन बॉल अवार्ड यहाँ पे मोरक्को के ओथमाने मामा जो है इनको मिला था, फॉलोड बाय सिल्वर यासिर जबीर को एंड मिल्टन डेलगाडो, इन्हें ब्रॉन्ज मिला था। ठीक है, देन गोल्डन बूट अवार्ड मिला था यूएसए के बेंजामिन क्रेमेसी। देन गोल्डन ग्लोब आपका दिया गया था सेंटिनो बार्बी को। फेयर प्ले अवार्ड फॉर स्पोर्ट्समैनशिप ये दिया गया था यूएसए को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ टॉर्च बेरर फॉर द अपकमिंग मिलानो कॉर्टिनो 2026 विंटर ओलंपिक, जो आपका 6 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगा 2026 में। एंड कहाँ पे ये होगा आपका? मिलान एंड कॉर्टिना डी एम्फेजो में ये आपका होगा, इटली में। ठीक है, सो इनमें से कौन से आपके जो है पर्सनालिटी हैं जिनको एज अ टॉर्च बीरर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, जो शूटर हैं इनको एज अ टॉर्च बीरर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है मिलानो कॉर्टिनो 2026 विंटर ओलंपिक के लिए। ठीक है, अब ये जो है सेकेंड टाइम ओलंपिक टॉर्च रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहली बार पेरिस 2024 जो थे, इसमें इनको जो है इन्होंने टॉर्च बेरियर जो रैली आपकी होती है, ठीक है, जो टॉर्च रैली, उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन अ $3 billion सोवरन एक्सपोजर एक्सचेंज अग्रीमेंट विद विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एनहांस इट्स लेंडिंग कैपेसिटी फॉर डेवलपिंग मेंबर नेशन। तो रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसने साइन किया है $3 billion का सोवरन एक्सपोजर एक्सचेंज अग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के साथ इसका पहला सोवरन एक्सपोजर एक्सचेंज अग्रीमेंट है। ठीक है, इससे पहले एडीबी जो है वो
6 ऐसे अग्रीमेंट साइन कर चुका है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के साथ सिंस 2020। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो जैसे आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी जो है, इसने इंडिया में जैसे $2 बिलियन का फंडिंग किया है। ठीक है, जैसे आपके कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे आप सभी को पता है कि आए दिन एडीबी या वर्ल्ड बैंक जो है फंडिंग करते रहते हैं डेवलपिंग नेशंस को। ठीक है, तो जैसे एडीबी ने यहाँ पे क्या किया है, 2 बिलियन का फंडिंग किया है इंडिया में। ठीक है? अब इसने बाकी काम जो है, इसने क्या बोला है, वर्ल्ड बैंक के साथ टाई अप किया और बोला भाई मैंने 2 बिलियन का यहाँ पे जो है आपकी लेंडिंग कर दी है, अब इसको कैसे वापस लेना है ये सब काम आप देखना। ठीक है, तो ये आपका सोवरन एक्सपोजर एक्सचेंज अग्रीमेंट होता है जो इन दोनों ने आपस में कर लिया है। ठीक है, तो इंडिया में ये 2 बिलियन का वापस लेने का काम कौन करेगा, आपका वर्ल्ड बैंक करेगा। ठीक है, और इसमें जो एक्सचेंज इन्होंने किया है इसमें लिमिट क्या है, 3 बिलियन US डॉलर की रखी गई है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि टोटल क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ एक्सपोजर जो एक्सचेंज किए हैं एडीबी ने, ठीक है, ये कितना अमाउंट का हो चुका है, ये आपका 9 बिलियन US डॉलर का हो चुका है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था। ठीक है, नाउ अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की। इसके प्रेसिडेंट हैं आपके मसातो कांदा। ठीक है, इनका नाम है मसातो कांदा फ्रॉम जापान। हेडक्वार्टर्स का मनीला फिलीपींस में है और 1966 में इसे आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है सेबी वर्किंग ग्रुप प्रपोजल ऑन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन चार्जेस। तो सेबी ने एक ग्रुप आपका बनाया था, ठीक है, वर्किंग ग्रुप, जिसको लीड कर रहे थे RS गांधी, रामा सुब्रमण्यम गांधी, जो फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर थे RBI के। ठीक है, अब इस ग्रुप का काम क्या था कि ये रिव्यू करेंगे ट्रांजैक्शन फी स्ट्रक्चर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। जैसे एग्जांपल के तौर पे NSE क्लियरिंग लिमिटेड ले लेते हैं, ये आपकी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एजेंसी है आपके ट्रांजैक्शंस के लिए ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रपोजल दिए गए हैं इस ग्रुप द्वारा। इस ग्रुप ने क्या बोला है कि जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं आपके कॉर्पोरेशन के, वो बढ़ने चाहिए। ठीक है, इनकी जो फीस है वो बढ़नी चाहिए। These charges should be scientifically structured, जैसे it is that is based on the overall transaction volume, ensure करें fairness, transparency and financial stability। एंड जो सेबी है, सेबी ने यहाँ पे क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि जो ब्रोकर चार्जेस हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, now the working group is also exploring the proposal that clearing members, brokers or institution that uses the clearing corporation should contribute more to the settlement guarantee fund। तो इनको यहाँ पे क्या बोला है, जो आपके ब्रोकर हैं या इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो यूज कर रहे हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का, उनको यहाँ पे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना होगा सेटलमेंट गारंटी फंड में। अब SGF ये आपका एक फाइनेंशियल सेफ्टी बफर है इंश्योर करने के लिए सेटलमेंट इवन इफ द मेंबर डिफॉल्ट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, जो इंटरनल स्टडी है इसमें ऐसा पाया गया है कि जो करंट अर्निंग मॉडल है ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज वीक एंड दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, करंटली NSE क्लियरिंग जो है ये इनको सिर्फ 5 से 6% का फीस कलेक्ट किया जाता है, दिया जाता है बाय दी NSE फ्रॉम मेंबर्स, एंड इट इज प्रपोज कि ये आपका इंक्रीज करके 25% या उससे ज्यादा किया जाए। ठीक है, द चेंज वुड मेक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मोर फाइनेंशियली स्टेबल एंड सेल्फ रिलायंट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन हियर इज किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है वो डिस्कस करते हैं। जैसे अंडर द न्यू प्रपोजल द शेयर ऑफ अ फी रिसीव्ड बाय NSE क्लियरिंग लिमिटेड फ्रॉम टोटल फीस कलेक्टेड बाय द NSE may increase from current 5 to 6% to around how much it is 25% or higher। ठीक है, अब सेबी की भी बात कर लेते हैं लगे हाथों कि सेबी के चेयरमैन कौन है, तुहिन कांता पांडे, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है। ठीक है, now next question है, which sports person was conferred with the honorary rank of lieutenant colonel in the territorial army by the Union Defence Minister Rajnath Singh during the ceremony at the South Block, New Delhi। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन है जिन्हें टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक आपका या उपाधि जो है वो दी गई है? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नीरज चोपड़ा। ठीक है, नाउ इनको और कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं? अर्जुन अवार्ड इन्हें मिला था 2018 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 21 में, 22 में पद्मश्री, एंड 2022 में इन्हें परम
वशिष्ठ सेवा मेडल भी मिला था और वशिष्ठ सेवा मेडल भी इन्हें दिया गया था, ठीक है, इन द ईयर 2022। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन हिस्टोरियन वॉन द 2025 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ अ लास्ट 5 ईयर। तो रिसेंटली सुनील अमृत जो है इंडियन ओरिजिन के ऑथर हैं, हिस्टोरियन हैं, ठीक है, इनको इनकी इस बुक के लिए मिला है ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज, ठीक है। ये जो अवार्ड है आपका, ये अवार्ड की शुरुआत 2013 में की गई थी। इट इज सपोर्टेड बाय द हाउथर्नडन फाउंडेशन एंड फोर्ड फाउंडेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो ये बुक है वो नॉन फिक्शन वर्क पे होनी चाहिए एंड ये आपकी पब्लिश होनी चाहिए यूके में, साथ में ही ये बुक आपकी अवेलेबल होनी चाहिए इंग्लिश में। तो ये इसके क्राइटेरिया हैं। और जो विनर होते हैं उनको यहाँ पे 25,000 का ग्रेट ब्रिटिश पाउंड एज अ प्राइज दिया जाता है, और जो शॉर्टलिस्टेड ऑथर होते हैं इनको 1,000 का यहाँ पे ग्रेट ब्रिटिश पाउंड एज अ प्राइज दिया जाता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ क्यूशू जापान इन 2025। तो रिसेंटली इंडिया और जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई थी? इट इज जेमैक्स, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज हुई थी? जेमैक्स, विच इज जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। और इसमें इंडिया का INS शायत्री जो है उसने पार्टिसिपेट किया था, और जापान की तरफ से जापान शिप आशिया, ओमी एंड आपकी समरीन जिनरियो जो है, उन्होंने इन चारों शिप ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन द टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है ये वर्ल्ड पे 9th नंबर पे आता है एज पर दिस FAO रिपोर्ट, जिसका नाम क्या है? ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया का फॉरेस्ट कवर आपका 9th नंबर पे आता है एंड इट इज 72.74 मिलियन हेक्टेयर, जो 2% है टोटल वर्ल्ड के फॉरेस्ट कवर का, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी कि जो ग्लोबल फॉरेस्ट कवर है इट इज अराउंड 4.06 बिलियन हेक्टेयर, विच इज 31% ऑफ अ वर्ल्ड्स लैंड, जिसमें ट्रॉपिकल 45% है, 27% आपका बोरल है, टेम्परेट आपका 16% है एंड सब ट्रॉपिकल 11% फॉरेस्ट है इसमें, ठीक है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि एशिया में हाईएस्ट नेट गेन आपका रिकॉर्ड किया गया है बिटवीन 2010 टू 2020, और ये आपका रहा है अबाउट 1.17 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर। तो ये हमारा मतलब एशिया में मतलब जो फॉरेस्ट कवर है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं जहां पे फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है। पहला आता है रशिया, ठीक है, विच इज 832.63। देन ब्राजील सेकेंड नंबर पे 486.08, कनाडा 368.81, यूएसए फोर्थ नंबर पे विद 308.89 एंड चाइना आता है 5th नंबर पे 227.15 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। ये इसका आपका मतलब टॉप 5 कंट्रीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर देखा गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था जो ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन रेट है वो भी अब कम हो गया है। 2015 से 2025 की बात की जा रही है कि ये आपका डिक्लाइन हो गया है 10.9 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर पे, ठीक है। 1990 से 2000 के बीच में ये 17.6 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर था, अब 10.9 मिलियन पर हेक्टेयर पर ईयर हो गया है, ठीक है। अब बात करें अगर ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया फैल की, तो ये आपका 1990 में देखा गया था 4,343.5 MHA, अब ये रिड्यूस होके 4,140.2 बिलियन हेक्टेयर हो गया है 2025 में, ठीक है। इसके अलावा रबर प्लांटेशन की भी यहाँ पे बात की गई थी कि रबर प्लांटेशन सबसे ज्यादा आपका है थाईलैंड में, ठीक है। सबसे ज्यादा थाईलैंड में आपको ये देखने को मिलेगा विच इज 3.314 मिलियन हेक्टेयर। इट इज फॉलोड बाय मलेशिया 2.181 MHA, सेकेंड पोजीशन पे ये था, थर्ड पे आपका चाइना है, फोर्थ पे वियतनाम है, ठीक है, रबर प्लांटेशन के मामले में। इसके अलावा फॉरेस्ट गेन की अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया ने 0.191 मिलियन हेक्टेयर जो है ये फॉरेस्ट कवर गेन किया है बिटवीन 2015-2025, ठीक है। और इसी के साथ इंडिया तीसरे पायदान पे था इन दी फॉरेस्ट गेन।
पहले नंबर पे था चाइना विद 1.686 MHA एनुअल फॉरेस्ट गेन, ठीक है। सेकेंड नंबर पे रशिया था 0.942 MHA, ठीक है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं आपके FAO की। इसके डीजी हैं क्यू डोंग यू, हेडक्वार्टर रोम इटली में लोकेटेड है और 1945 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। Now next question है, which organization signed an MOU with the Indian Institute of Madras to establish Center for सस्टेनेबल एनर्जी। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली एमओयू साइन किया है IIT मद्रास के साथ फॉर स्टैब्लिशिंग दी सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी? इट इज कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज कोल इंडिया लिमिटेड। और यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो अच्युत घटक जो डायरेक्टर है आपके कोल इंडिया लिमिटेड के, एंड बी कामाकोटी जो डायरेक्टर है आपके IIT मद्रास के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। और इस एग्रीमेंट के तहत ये जो सेंटर है आपका, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, ये ऑफर करेगा PhD, पोस्ट डायरेक्टोरल एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को, एंड प्रमोट करेगा इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन इन द रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया एंड UK jointly launch which fellowship program to support young Indian scientists in theoretical physics and mathematics at the London Institute of Mathematical Science रॉयल इंस्टीट्यूशन लंदन। तो इंडिया और UK ने एक फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम। रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम नाम से एक फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है इंडिया के साइंटिस्ट के लिए इन थियोरेटिकल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और ये जो यंग साइंटिस्ट हैं ये लंदन जाके, लंदन का जो इंस्टीट्यूट है वहां पे ये रिसर्च करेंगे, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है इट इज नेम्ड आफ्टर हमारे जो लेजेंडरी इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीनिवासा रामानुजन, उनके नाम पे ये रखा गया है, ठीक है। अब ये 2 फेजेस में आपका चलाया जाएगा। एक है रामानुजन जूनियर विजिटर, जहां पे अप टू 6 PhD स्टूडेंट्स आपके फ्रॉम द जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च यहाँ से भेजे जाएंगे और ये ज्वाइन करेंगे इस प्रोग्राम को एट द लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेस। एंड यहाँ पे ये लेक्चर्स अटेंड करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे सीनियर थ्योरिस्ट के साथ, ठीक है। इसके अलावा दूसरा फेज आपका रहेगा रामानुजन जूनियर फेलोशिप, जहाँ पे ये डिजाइन, बेसिकली जो ये सेकंड फेज है ये डिजाइन किया गया है अर्ली करियर इंडियन रिसर्चर्स के लिए। ये ऑफर करेगा 3 ईयर फेलोशिप्स एट दिस इंस्टीट्यूशन लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेस में टू वर्क ऑन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स विद द ब्रिटिश कोलैबोरेटर्स, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स के कोलैबोरेशन में यहाँ पे जो है काम किया जाएगा। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनिया सलीला श्रीवास्तवा जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, इन्होंने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किया है जिसका नाम है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट ऑफ केमिकल इमरजेंसीज एट निर्माण भवन न्यू दिल्ली, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है इसे डेवलप किया है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने अंडर दी हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है, जो मॉड्यूल है दे वर प्रिपेयर्ड इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट authority and with the technical support from the WHO India. Next statement कह रहा है 3 modules were launched focusing on preparedness, pre-hospital management and medical management of chemical emergencies. तो आपके ये तीनों पॉइंट्स करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इसे डेवलप किसने किया है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। 3 मॉड्यूल आपके इसमें रखे गए हैं जो फोकस करता है, पहला वाला प्रिपेयर्डनेस सर्विलियंस एंड रिस्पॉन्स पे फॉर अ पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, सेकेंड है इट डील्स विद द प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट फॉर केमिकल इमरजेंसीज, एंड थर्ड आपका कह रहा है ये फोकस करता है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ अ केमिकल इमरजेंसीज, ओके। Now next up question है, the Indian Army recently signed a rupees 2,700 crore contract to procure 4.25 lakh close quarter battle that is CQB carbines. Which companies will supply these weapons? तो recently Indian Army ने कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका साइन किया है, किसके साथ साइन किया है, भारत फौज के साथ और अदानी PLR सिस्टम के साथ। तो ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सप्लाई करेंगी 4.25 लाख कार्बाइंस टू द इंडियन आर्मी, ठीक है। अब भारत फौज जो है ये 60% ऑफ जो आपका सब कार्बाइन है ये सप्लाई करेगी, विच इज 2.5 लाख
एंड अदानी पीएलआर सिस्टम जो है ये 40% आपका जो ऑर्डर है वो सप्लाई करेगी, विच इज 1.75 लाख। ठीक है, अदानी पीएलआर सिस्टम की हम बात करें तो ये जॉइंट वेंचर आपका अदानी ग्रुप एंड इजराइल वेपन इंडस्ट्री का। नाउ बात करते हैं कार्बाइंस की, तो ये आपका एम्यूनेशन है 5.56 बाय 45 मिलीमीटर का नाटो राउंड्स, एंड इसका डिलीवरी जो है ये आपका स्टार्ट होएगा 2026 में, और फुल कंसाइनमेंट आपका होगा विद इन 2 ईयर्स। ठीक है, साथ में एक और आपकी न्यूज थी कि इंडियन आर्मी ने साइन किया है एमओयू दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के साथ, डीटीयू के साथ, स्ट्रेंथन करने के लिए कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है अजय कुमार सूद, इन्होंने 3 की पब्लिकेशन रिलीज किए हैं आपके अंडर दी AI फॉर इंडिया 2030 इनिशिएटिव, विच इज लेड बाय द सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसका मेन एम है टू स्केल द रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव AI अक्रॉस की सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, MSMEs और इनोवेशन इकोसिस्टम। ठीक है, पहला आपका पब्लिकेशन है फ्यूचर फार्मिंग इन इंडिया AI प्ले बुक फॉर एग्रीकल्चर। इसका पर्पस क्या है कि एक ओवरव्यू प्रोवाइड करना ऑफ अ पोटेंशियल AI यूज केसेस इन एग्रीकल्चर एंड हाउ दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड, कि मतलब AI का कैसे हम एग्रीकल्चर में यूज करेंगे और कैसे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये ऑफर करेगा स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क विद 3 पिलर्स, जिसमें इनेबल, क्रिएट एंड डिलीवर आपके 3 पिलर रहेंगे फॉर द ऑपरेशनल गाइडेंस। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मिंग स्मॉल बिजनेसेस AI प्ले बुक फॉर इंडियाज SMEs। इसका पर्पस है हाईलाइट करना मेजर बैरियर जो MSMEs में हमें फेस करने को मिलेंगे while adopting the artificial intelligence. ठीक है, it identifies key AI applications and presents a framework with the 3 pillars: awareness, action, recognition to speed up the AI adoption. यहाँ आपका SMEs में भी AI का जो है अडॉप्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका शेपिंग द AI सैंडबॉक्स इकोसिस्टम फॉर इंटेलिजेंट एज। इसका पर्पस क्या है, क्रिएट करना AI सैंडबॉक्स इकोसिस्टम जो प्रमोट करेगा रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन एंड सिंप्लीफाई करेगा AI R&D को, AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, और ये हमें सपोर्ट करेगा विद इंडिया एज अ ग्लोबल AI लीडर बाय 2030। ठीक है, इसमें फ्रेमवर्क लेयर आपके 5 होंगे: गवर्नेंस, इनोवेशन, मॉडल्स, डेटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइन, इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट एंड CEO हैं बॉर्ज ब्रेंडे। हेडक्वार्टर इसका कॉलोनी स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1971 में आपकी की गई थी। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अपॉइंटेड जस्टिस सुधीर सिंह एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो रिसेंटली सुधीर सिंह जो है इनको अपॉइंट किया गया है पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और इनसे पहले पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपके थे पवन कुमार भीमापा बजंतरी। ठीक है, इनका रिटायरमेंट अभी अक्टूबर में हुआ था और उनकी जगह ली है अब जस्टिस सुधीर सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड डिलीवर्ड इट्स फर्स्ट ऑफ 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट्स टू द इंडियन नेवी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेसल। तो रिसेंटली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है आपका INS माहे। ठीक है, और इसको डिलीवर किया गया है कोची केरला में, इसको डिलीवर किया गया था। अब यहाँ पे जो आपका 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट्स की बात हो रही है, तो इसके लिए MOU आपका 2019 में साइन किया गया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने MOU साइन किया था आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट्स के लिए, और 8 सेम यही आपकी जो सबमरीन है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट्स 8 आपकी साइन की गई थी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, GRSE के साथ 8 की साइन की गई थी और 8 की आपकी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ साइन की गई थी। ठीक है, अब एक तो इन्होंने डिलीवर कर दी है, बाकी ये 2028 तक डिलीवर करेंगे। इसके अलावा INS माहे की बात कर रहे हैं तो ये लार्जेस्ट इंडियन नेवल वॉरशिप है विच इज पावर्ड बाय डीजल इंजन वाटर जेट प्रोपल्शन कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसकी लेंथ आपकी 78 मीटर की है, डिस्प्लेसमेंट 900 टन्स का रहेगा एंड इसकी स्पीड आपकी रहेगी अप टू 25 नॉट्स की। नाउ अब बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आता है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। ठीक है, ये 23 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं और इसका थीम था प्रोटेक्टिंग द माउंटेन गार्जियन, और इसका पहला एडिशन 2014 में आपका
पहली बार इसे हमने ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट एडिशन आपको 2014 में हुआ था। ठीक है, अब स्नो लेपर्ड की बात कर रहे हैं तो इसकी पॉपुलेशन अभी कितनी है, इट इज अराउंड 4080 टू 6590, तो इसके बीच में इसकी पॉपुलेशन है। यहाँ पे ग्लोबली बात की जा रही है। ठीक है, और कौन कौन सी कंट्रीज में पाए जाते हैं, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, देन आपका मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा IUCN रेड लिस्ट में इसको वनरेबल की कैटेगरी में डाला गया है ऑफ अ थ्रेटेंड स्पीशीज। ठीक है, इंडिया में इसकी पॉपुलेशन कितनी है, इट इज लगभग आपका 780। और कौन से नेशनल पार्क्स में ये पाए जाते हैं, तो हेमिस नेशनल पार्क जो आपका लद्दाख में लोकेटेड है, एंड आपका सेरप चू कंजर्वेशन रिजर्व जो हिमाचल में आपका लोकेटेड है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डे आता है आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, 24 अक्टूबर को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है इंटरनेशनल लीड पोजिशनिंग प्रिवेंशन वीक, इसे लास्ट फुल वीक ऑफ अक्टूबर जो है उस दिन उस टाइम पे ऑब्जर्व किया जाता है, विच इज 19 टू 25 अक्टूबर जो इस बार ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, इसका 13th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है विद द थीम, जो थीम इसकी थी बेसिकली, इट इज नो सेफ लेवल एक्ट नाउ टू एंड लीड एक्सपोजर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं बुक्स पे। रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने एक बुक रिलीज की थी, सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मेट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, एंड इट इज ऑथर्ड बाय लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। ठीक है, रिटायर्ड, ये आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, एंड ये आपका बुक रिलीज किया गया था यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में, न्यू दिल्ली में जो लोकेटेड है। ठीक है, इसकी पब्लिकेशन की बात करें तो इसे पब्लिश किया गया है नोशन प्रेस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी, इनके द्वारा एक बुक रिलीज की गई है मोदीज मिशन नाम से, और इसे लिखा है बिरजस देसाई ने। फाइन, अब जो ये बुक है इसे पब्लिश किया गया है रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट आते हैं ओबिचुरी में, तो डॉक्टर योगेंद्र मकवाना जो है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं एंड सीनियर कांग्रेस लीडर थे आपके, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है। ठीक है, देन एकनाथ वसंत चिटनिस जो है इंडियन स्पेस साइंटिस्ट ये आपके थे। ठीक है, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है और इन्हें 1985 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। इसके अलावा इन्होंने एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी सर्व किया था ऑफ अ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1983 से 2010 के बीच में। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।